कभी उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा छोटा सा गांव था, सत्यापुर। उस गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पुराना घर था। वही घर जहां कभी बच्चों की हंसी, त्योहारों का शोर और रिश्तों की गर्माहट गूंजा करती थी। उस घर की धड़कन थी अम्मा जी, जिनका नाम था सरस्वती देवी। समय बदलता गया। तीनों बेटे बड़े होकर शहर चले गए, दिल्ली, मुंबई और बंगलुरु। काम, पढ़ाई, पैसा और धीरे धीरे त्योहार फोन पर ही मनने लगे। वो आंगन जहां कभी दिवाली की रात 100 दिए जलते थे, अब अकेलेपन की ठंडी हवा में बुझा बुझा सा रहता था। अम्मा जी हर साल बेटों को फोन करती, बेटा इस बार आ जाना, घर खाली खाली लगता है। लेकिन जवाब वही, मां टाइम नहीं है, अगले साल पक्का। फोन कटता और अम्मा जी पूरे आंगन में अकेली दिए सजाती और सोचती, बड़ा घर किस काम का अगर उसमें अपने ना हो। तीनों बेटों के बच्चे अब बड़े हो चुके थे। मोबाइल, इंटरनेट और शहर की भागदौड़ में पले ये बच्चे गांव की खुशबू को कभी महसूस ही नहीं कर पाए। कभी सोचा ही नहीं कि दादी के आंगन में कितनी कहानियां उनका इंतजार कर रही हैं। फिर एक दिन दिवाली से हफ्ता पहले तीनों भाइयों को डाक से एक खत मिला। खत अम्मा जी ने लिखा था, बेटो शायद अब मैं ज्यादा दिन ना रहूं, बस एक बार सबको अपने आंगन में हंसते खेलते देखना चाहती हूं। अगर आ सको तो इस दिवाली को आखिरी बार यादगार बना दो। खत पढ़कर सब खामोश हो गए। शहर की चकाचौंध में छुपा हुआ अपराध बोध पहली बार दिल में चुभा। बिना किसी चर्चा के तीनों भाइयों ने फैसला किया, इस बार गांव जाएंगे बिना बताए। दिवाली से एक दिन पहले सभी निकल पड़े। बच्चे भी साथ थे, आरव, सिया और निखिल। पहाड़ों की घुमावदार सड़कें, दूर तक फैले खेत, पेड़ों की खुशबू और खुली हवा, धीरे धीरे सबके चेहरे बदलने लगे। मोबाइल स्क्रीन से नजर हटकर खिड़की के बाहर चली गई। शाम ढल रही थी जब गाड़ियां गांव के बाहर रुकी। घर के आंगन में अम्मा जी अकेली खड़ी थी। एक छोटा सा दिया हाथ में लिए वो सोच रही थी, पता नहीं इस बार भी कोई आएगा या नहीं। अचानक बाहर से शोर आया। तीनों बेटे, बहुएं और बच्चे मिठाइयां और दिए लेकर अंदर आए। अम्मा जी कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई, और फिर जैसे ही उन्होंने सबको गले लगाया, उनकी आंखों से बरसों का अकेलापन बह निकला। उन्होंने कहा, आज मेरा घर फिर से घर बन गया। उस रात घर सच में फिर से जी उठा। आंगन में चारों तरफ दिए सजे। दादी के हाथ के पुए और गुजिया की खुशबू हर कोने में फैल गई। बच्चे पटाखों से ज्यादा दिए सजाने में मस्त थे। पिता और उनके भाई पुराने किस्से सुनाने लगे और बहुएं बरामदे में दीपक सजाती रहीं। रात को अम्मा जी ने सबको अपने पास बैठाया और कहा, बचपन में तुम सब इसी आंगन में खेलते थे, आज इतने साल बाद तुम्हें फिर यहां देख रही हूं। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख यही है कि परिवार एक साथ हो। बच्चों ने पहली बार महसूस किया कि त्योहार सिर्फ सजावट, गिफ्ट या फोटो खिंचवाने का नाम नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ होने का नाम है जिनसे हम प्यार करते हैं। आरव ने अपने पिता से कहा, डैड अब समझ आया, असली दिवाली ये है। हमने बहुत कुछ खो दिया जो इस घर में था। अगली सुबह जाते समय अम्मा जी ने कहा, बेटों पैसा तो बहुत कमा लिया, अब थोड़ा समय भी कमा लो, ये घर तुम्हारा इंतजार करता है। तीनों भाइयों ने हाथ पकड़कर कहा, मां वादा है, अब हर साल हम यहां आएंगे और बच्चों को भी यह आंगन नहीं भूलने देंगे। उस दिन के बाद यह परिवार हर त्योहार पर गांव आता। बच्चों ने खेतों में दौड़ना सीखा, पतंग उड़ाना सीखा और सबसे जरूरी, एक दूसरे के साथ बैठकर समय बिताना सीखा। कई साल बाद जब अम्मा जी नहीं रहीं, तो भी वो घर सूना नहीं हुआ, क्योंकि अब वो घर सिर्फ दीवारों का नहीं, रिश्तों का बन चुका था। और धीरे धीरे सबको समझ आया, त्योहार रोशनी से नहीं, अपने लोगों के होने से पूरे होते हैं।